ये सब क्या बेहूदगी है? बदतमीजी की इंतहा है। गुलरेज, तुम उसकी शादी करवा रही हो जिसने अपनी फैमिली से मुंह मोड़ लिया? हाँ? क्या मतलब है इसका? मैंने सिर्फ आपसे मुंह मोड़ा है बाबा, आंटी से नहीं। आतिश, तुम काफी सालों तक आपका पैसा उड़ाते रहे हैं? अच्छा, अपनी आंटी के पैसों पर ऐश करना चाहते हो? ये नहीं होगा। इसके पास जो पैसा है वो मेरा है। माफ करना, इंतहाई माजरत से। तुम्हारे अमीर होने का ख्वाब जो तुम देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा, चालाक लड़की। हाँ, कसम से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। यास्मीन, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आखिर किस किस्म के इंसान है आप? आतिश, चुप हो जाओ। क्या अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि इंसान कैसे बनता है? हाँ बिल्कुल, इसमें हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अब तुम कौन हो? माफ कीजिएगा, मगर ये बताएं कि आप कौन हैं? आपको क्या हक है कि आप यहाँ कर इन बच्चों की खुशियों को तबाह करें? क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? हमारे घरेलू मामलात में तुमको अपने जहन को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अभी पता तो मजबूर मत करो तुम्हारा मुंह तोड़ने पर। जरा देखे तो इसे, खबीस इंसान। जमीर, ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स हो जाए। जिलाल अंकल, आप खुशनसीब हैं इसलिए कि आप मेरे इलाके में हैं, वरना मैं अपने घर वालों और बीवी से इस तरह बात करने पर फेफड़े निकालकर उसके हाथ में रख देता। लेकिन मजबूरी यह है कि हम घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए कि हमें ये जेब नहीं देता, और खास तौर पर किसी पर हाथ उठाना। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरा नाम है जलाल यलमास, लेकिन लोग मुझे कहते हैं जलाल उस्ताद। आपसे मिलकर खुशी हुई, और ये सब कुछ आपसे सुनने के बाद मुझे तुर्की की पुरानी फिल्में याद आ गईं। फिर तो आप ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आखिर उन फिल्मों में जीत किसकी होती थी। उन फिल्मों का इख्तिताम मैंने नहीं लिखा था। मेरा नाम भी आसिफ आफजी है, लेकिन इस फिल्म का इख्तिताम मैं लिखूंगा। बात खत्म। मैं तुम्हारे हाफजे से तमाम अच्छी यादें खुरच कर और तुम सब की जिंदगियां अजीरन कर दूंगा। जो दिल चाहे करो, हमारा पता यही है, लेकिन अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरे सवर का दामन मेरे हाथ से जलाल छूट बेटा। जाए। बाबा, एक लफ्ज और नहीं, जाइए यहाँ से, जाए अभी यहाँ से। भाईजान प्लीज चलिए यहाँ से। समझ गया मैं। ठीक है, फिर एक एक करके आसिफ आउची को आप सब लोग भी और अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं। देखो तो सही, हमारे महल्ले में आके धमकी दे रहा हमको। इंतहाई फजूल इंसान, पैसे छोड़ो को बेटा, लॉस गुस्सा कर। नहीं चलो चलो। ऐसे गलीज इंसान। बस बहुत हो गया, खत्म करो। मैं आप सबसे आसिफ साहब की इस हरकत के लिए दिल से माफी मांगता हूं, ओके? लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। वो यहाँ आकर यही सब तो करना चाहते थे, यकीन करें। सुहेला, आप प्लीज माहौल थोड़ा बेहतर कीजिए। ठीक है आतिश, ठीक है। चले कोई तेज सा म्यूजिक बजाएगा, हम सब डांस करेंगे। शोएब भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए अनाउंसमेंट कीजिए प्लीज, बहुत हो गया। मिट्टू, आ जाओ। चलो आ जाओ सब, आ जाओ सब, डांस करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आओ सब शामिल हो जाओ। खुशी का मौका है, सब डांस करो। एक मिनट। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, आ जाओ। आयशा, बात सुनो यार, तुम अगर
इस सेरेमनी की वजह से हमें धोखेबाज समझ रही हो तो ऐसा कुछ नहीं है आयशा। इस सिचुएशन से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, समझ रही हो? थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर चीज ठीक कर दूंगा, ओके? गिफ्ट सेरेमनी? तुम्हें इन गिफ्ट सेरेमनी के अलावा भी बहुत सी चीजों पर परेशान होना चाहिए आतिश। अगर इसकी वजह ये नहीं थी तो फिर क्यों कहा तुमने ऐसा सबके सामने? यूं समझ लो कि मुझे यकीन आ गया कि तुम शादीशुदा नहीं हो। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ओके? तो फिर तुम अंदर क्यों जा रही हो? अपने घर वालों के सामने जाकर मुकम्मल क्यों नहीं कर लेती हैं अधूरी बात? मैं इस बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। आशा, ऐसा तो नहीं मेरे बारे में फीलिंग्स चेंज हो गई तुम्हारी? सही समझ रहा हूँ ना मैं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं बदले हैं आतिश। हाँ, मगर तुम्हारे बाबा के लिए जरूर बदल गए हैं। मेरा मतलब, जैसा तुमने बुरा बताया था अपने बाबा को, वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मैंने उन्हें खुद देख लिया। क्या देखा बताओ? मैंने तुम्हारे बाबा की आंखों में जो देखा है उसे बयान करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैंने नहीं देखा मैं वो बता सकती हूँ। और क्या है वो? प्यार आतिश। मुझे नहीं पता जिस शख्स को तुम अपने बाबा कहते हो वो हकीकत में तुम्हारे बाबा हैं भी या नहीं।